हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लो टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी दोस्तों, आपको यूट्यूब पे महेश रिपल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, वीडियो की पल पल की नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों, तैयारी मेरे साथ आप कर ही रहे हैं, और दोस्तों जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं 24 अक्टूबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा न्यूज फोकस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, कौन सा राज्य बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं थोड़ा सा और यदि हम समझें दोस्तों, तो तमिलनाडु सरकार बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी, याद रखना दोस्तों, 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना स्टार्ट कर रही है दोस्तों। इस बात को हमको याद रखना है। दोस्तों हम बात करें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्मार्ट क्लासरूम योजना राज्य के 7500 स्कूलों में लागू की जा रही है। ये भी बात हमको याद रखना, केंद्रीय स्कूलों में, गवर्नमेंट केंद्रीय स्कूलों में 7500 स्कूलों में लागू की जा रही है दोस्तों। हम यदि बात कर ले तमिलनाडु की, तो यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों? चेन्नई कैपिटल हो जाएगी। बात करें मुख्यमंत्री की दोस्तों, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? एडिप्पी के पलनीस्वामी के यहाँ के क्या हो जाएंगे दोस्तों? सीएम हो जाएंगे। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं, ये बात याद रखना। नेशनल पार्क दोस्तों हमें याद रखना है, गुइनी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी, अन्नामलई नेशनल पार्क, मधुमलई नेशनल और पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाला फ्लिपकार्ट समूह आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.8। इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये बात हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, उत्तर रेलवे ने 15 नवंबर 2020 को संसदीय कैंटीन की बागडोर आईटीडीसी को सौंपकर सांसदों को भोजन परोसने की अपनी कितने साल की विरासत को समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों ये हो चुका है 15 नवंबर 2020 को संसदीय कैंटीन को दोस्तों प्राइवेटीकरण कर दिया गया है। और दोस्तों इसको 54 साल हो गए हैं, ये बात हमको याद रखना है। ये 54 साल पुरानी कैंटीन थी रेलवे की संसद में। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। बात करें दोस्तों हम, उत्तर रेलवे ने 15 नवंबर 2020 को संसद की कैंटीन की बागडोर आईटीडीसी, याद रखना है दोस्तों, किसको सौंप दी है? आईटी। और दोस्तों आंसर 52 है, मैंने 54 रॉन्ग बताया है, 52 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। लोकसभा सचिवालय के एक पत्र ने उत्तर रेलवे को समय तक परिसर अपना काम समेटने और आगे बढ़ने के लिए कहा है। वर्तमान में कैंटीन हर सत्र के दौरान लगभग 5000 लोगों को सेवा प्रदान करती है, ये बात भी हमको याद रखना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 52 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 54 नहीं, ठीक है, 54 नहीं, 52 इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट्सएप बिजनेस जिसमें 10 मिलियन से अधिक व्यापार उपयोगकर्ता हैं ने व्यवसाय के लिए पे टू मैसेज विकल्प की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। अक्टूबर 2020 में अपनी पहुंच को बढ़ाने और पार्ले ने किस ब्रांड एम्बेसडर को रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसकी बात कर लें हम, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा और जोनस जी को बनाया गया है दोस्तों। अभी पार्ले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे हमारा, अक्टूबर 2020 में भारत निर्वाचन आयोग ने व्यय सीमा से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक समिति गठन किया है। समिति में कौन शामिल है? तो दोस्तों इसके हरीश कुमार और उमेश सिन्हा दोनों ही इसमें शामिल हैं, ये बात हमको याद रखना। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, 29 अक्टूबर 2020 को आरबीआई कितने करोड़ रुपए में कितने निवेश के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का आयोजन करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा विधिनियम के किस अनुच्छेद में बदलाव किया? तो दोस्तों इसमें 226 का सेकंड में बदलाव किया गया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने सिविल सेवा विनिमय के अनुच्छेद 226(2) में बदलाव किया है। चलिए दोस्तों इसमें समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर ने सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश और जम्मू कश्मीर के सिविल सेवा अधिनियम के अनुच्छेद 26(2), याद रखना 26(2) में कुछ बदलाव किए हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी की 48 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 22 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद जैसा भी मामला हो, सरकार जनहित में सेवानिवृत्त कर सकती है। तो दोस्तों ये बात याद रखना है हमको, यदि वह 22 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो या फिर 48 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर सरकार उसको सिविल सेवा के अधिकार में उसको क्या कर सकती है? सेवानिवृत्त कर सकती है। इस बात को भी हमको याद रखना है। इस तरह के एक सेवक को इन नियमों के तहत स्वीकृत पेंशन लाभ भी दिया जाएगा, ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, किस राज्य में पुलिसकर्मी राज्य की ग्रामीण आबादी की सुविधा के लिए 112 पुलिस हेल्पलाइन पर क्षेत्रीय बोलियों से बात करेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी हमको
याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मी राज्य की ग्रामीण आबादी की सुविधा के लिए 112 पुलिस हेल्पलाइन याद रखना दोस्तों, बोलियां लगाने वाली है। इस योजना के हिस्से में भोजपुरी अवधि ये सब लिखा हुआ है दोस्तों, आप रीड कर लेना। दोस्तों बात करें हम उत्तर प्रदेश की तो कैपिटल क्या हो जाएगी, लखनऊ है, कैपिटल हो जाएगी दोस्तों, याद रखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं दोस्तों, याद रखना। जिलों की संख्या 75 है, ये बात भी हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्य सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और 17 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैपिटल की बात कर लें दोस्तों हम, छत्तीसगढ़ की क्या हो जाएगी कैपिटल, छत्तीसगढ़ की कैपिटल दोस्तों हमारी हो जाएगी नया रायपुर, ये बात भी हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और 17 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र करेगी दोस्तों। ये किसको देख करके कर रही है, जो कोविड-19 की वजह से किया जा रहा है दोस्तों। हम बात कर लें छत्तीसगढ़ की कैपिटल आपको हो जाएगा नया रायपुर, यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। लोकसभा सीटें 11 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं। और राज्य पशु की बात करें तो जंगली पानी भैंस यहाँ की क्या है, राज्य पशु है, ये बात भी हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, अक्टूबर 2020 में हिमाचल प्रदेश में किस जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में भारत के 30 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों हम इसकी बात कर लें तो मंडी इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। प्रधानमंत्री अक्टूबर 2020 में जो हिमाचल प्रदेश है उसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के अंतर्गत दोस्तों सड़कें जो बनती हैं उसमें 30 जिलों में दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे आया है मंडी, ये बात हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में भारत की 30 जिलों में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत की 30 जिलों में दोस्तों याद रखना, तो ये जिला इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, किस राज्य का है ये जिला, ये बात हमको याद रखना है। ये है दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश का है ये जिला, ये बात भी हमको याद रखना है दोस्तों। हिमाचल के 6 जिलों में 30 में स्थान हासिल किया, ये भी याद रखना है, जिसमें से चंबा है, शिमला है, कांगड़ा है, ऊना, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन शामिल है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल दोस्तों हो जाएगी हमारी ईटानगर, यहाँ की कैपिटल हो जाएगी, याद रखना है हिमाचल प्रदेश की ईटानगर। हाँ, और जिलों की संख्या 12 हो जाएगी दोस्तों। लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें याद रखना है 3, यहाँ की क्या हो जाएंगी दोस्तों, राज्यसभा सीटें हो जाएंगी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के महिला और बाल कल्याण विभाग ने राज्य में स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरंग सुपोषित महाराष्ट्र शुरू किया है? तो दोस्तों इसकी यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र लिखा हुआ है, तो इससे अपन क्या बना सकते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। महाराष्ट्र के महिला बाल विकास विभाग ने दोस्तों राज्य में स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई पहल शुरू की, इसका नाम है तरंग सुपोषित महाराष्ट्र, याद रखना है, ये बात हमको याद रखना है दोस्तों। महाराष्ट्र की बात कर लें तो मुंबई यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, जिलों की संख्या 36 है, ये बात भी हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट इफ्को के जैविक संयुक्त उद्यम सिक्किम इफ्को ऑर्गेनिक्स लिमिटेड या SIFCO ने रंगपो पूर्वी सिक्किम में कितने एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण की पहल की है? तो दोस्तों 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये बात हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं अक्टूबर 2020 में अमेरिकी विदेश विभाग ने कितने चीनी स्थित मीडिया कंपनियों ने कि अमेरिकी संचालन को विदेशी मिशनों के रूप में नामित किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट अमेरिकी विदेश विभाग ने 6 चीन स्थित मीडिया कंपनियों के अमेरिकी संचालन को विदेशी मिशनों के रूप में नामित किया है, ये बात हमको याद रखना है। और बात करें दोस्तों तो यह नामांकन इफाई ग्लोबल, जिफांग डेली, केमिक्सिंग, इवान न्यूज, सोशल साइंसेज एंड चाइना प्रेस, बीजिंग रिव्यू और इकोनॉमिक डेली के संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालन को प्रतिबंध करता है। दोस्तों इस नामांकन का अर्थ है कि उन्हें विदेशी दूतावास या अन्य राजनयिक मिशन के रूप में माना जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट। किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी फर्म सिनोवेक के कोरोनोवेक चरण 3 नैदानिक परीक्षणों में कोविड-19 टीका को खरीद की रद्द करने का फैसला किया है? तो दोस्तों ब्राजील इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, जायर बोल्सोनारो हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हम बात करें कि 5 मिलियन संक्रमण और 1,50,000 से अधिक मौतों के साथ ब्राजील महामारी के कारण दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है दोस्तों। इससे पहले बांग्लादेश ने सिनोवेक के कोरोना टीके के चरण 3 परीक्षण के साथ वित्त पोषण को खारिज कर दिया है। किसने कर दिया दोस्तों, बांग्लादेश ने भी खारिज कर दिया, याद रखना। ब्राजील की हम बात करें दोस्तों तो कैपिटल यहाँ की क्या हो जाएगी, ब्रासीलिया हो जाएगी, मुद्रा ब्राजीलिया रील हो जाएगी, राष्ट्रपति जायलो बोल्सोनारो, याद रखना। राष्ट्रीय खेल यहाँ का दोस्तों फुटबॉल है, ये बात भी हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने निम्न में से किसको लगभग $1.8 बिलियन की हथियार प्रणालियों की बिक्री को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
यूएस ने दोस्तों ताइवान को दी है, ये बात हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ताइवान को लगभग 1.8 बिलियन डॉलर के हथियार प्रणालियों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों अमेरिका ताइवान को 1.8 मिलियन डॉलर के हथियार दोस्तों बेचने वाला है। इस सौदे में दोस्तों रॉकेट लॉन्चर देगा अमेरिका, सेंसर, आर्टिलरी सहित 3 हथियार प्रणालियाँ शामिल हैं। दुश्मन के खतरे और नई स्थिति से निपटने के लिए ये हथियार ताइवान की रक्षात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। जो तो हथियारों के सौदे का अमेरिका के साथ उसके साथ एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, किसने भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल की शर्तों में संशोधन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम जहाज की बात कर रहे हैं तो जहाज दोस्तों किससे संबंध है? तो दोस्तों जहाज रानी मंत्रालय से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाज रानी मंत्रालय। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। जहाज रानी मंत्रालय की हम बात कर लें दोस्तों, तो इसमें क्या है, भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल की शर्तों को संशोधन किया है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यह आत्मनिर्भरता के माध्यम से मेक इन इंडिया की पहलों को बढ़ावा देगा, ये बात याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं 18 क्वेश्चन। अक्टूबर 2020 में लगभग 11.58 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 2019-20 के लिए कितने दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया 78 दिनों का भी वेतन दे दिया गया है दोस्तों, वेतन दे दिया गया है, बोनस दे दिया गया है दोस्तों 78 दिनों का। रेलवे ने अराजपत्रित अधिकारी मतलब दोस्तों वो होते हैं जो ग्रुप सी और डी में कार्यरत कर्मचारी होते हैं दोस्तों, उनको दिया जाता है ये बोनस। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, सी और डी देते हैं, याद रख लेना दोस्तों, सी और डी कर्मचारियों को दिया जाता है बोनस। तो कितने दिनों का बोनस दिया जाता है दोस्तों? साल में एक बार रेलवे बोनस देती है, ये बात भी याद रखना है। और दोस्तों 78 दिनों का बोनस देती है, ये बात याद रखना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, लगभग 11.58 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 2019-20 के लिए 78 दिनों का वेतन के बराबर बोनस दिया गया है। इस बोनस का अनुमान दोस्तों 2021 करोड़ रुपए से अधिक का है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के सभी पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर दिया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, 19वां क्वेश्चन हमारा 2020 में किसने आभासी रूप से लाइफ इन मिनिएचर परियोजना लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि प्रहलाद जी कौन है। दोस्तों प्रहलाद जी हैं जो हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, ये बात हमको याद रखना है दोस्तों। 22 अक्टूबर 2020 को आभासी रूप से लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की लॉन्च की है। यह परियोजना राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय, गूगल कला संस्कृति के बीच एक सहयोग है दोस्तों। हम बात कर लें, कई लोग दुनिया भर के लोगों द्वारा गूगल कला और संस्कृति पर ऑनलाइन देखा जा सकता है दोस्तों। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब हम दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे कुछ इस तरह से है दोस्तों हमारा, भारतीय रेलवे ने स्तर 1 की परीक्षा के लिए 1,03,769 अधिसूचित रिक्तियों में प्रशिक्षुओं के लिए कितने प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित कर दी हैं? प्रशिक्षु की हम बात करें दोस्तों तो एक्ट अप्रेंटिसशिप जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं दोस्तों, उनको कितने प्रतिशत आरक्षित दे दिया है? तो दोस्तों पहले मैंने इस पे वीडियो बनाई है दोस्तों, अप्रेंटिसशिप कैसे करें, अप्रेंटिसशिप के क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, तो एक वीडियो, इस पे 2 वीडियो पड़ी अपने चैनल पे। यदि आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो जाइए दोस्तों उस अप्रेंटिस वाली वीडियो को देख लीजिए, कैसे दोस्तों आप कम नंबर ला के भी रेलवे में जॉब पा सकते हैं, लेवल 1 में जॉब पा सकते हैं। ओनली दोस्तों 30 से 40 नंबर यदि आप ले आते हैं तो आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस पर वीडियो बन चुकी है। और हम दोस्तों ये आरक्षण दोस्तों पहले तो 10% था, पहले कितना था 10%, लेकिन अब बढ़ा करके दोस्तों कितना कर दिया गया है? तो मैं आपका इसका आंसर आपको बता ही देता हूँ, 20% आरक्षण कर दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20% इसका आरक्षण कर दिया है। चलिए दोस्तों अब हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ फोकस करते हैं दोस्तों और देखते हैं आज की क्या है एक्स्ट्रा न्यूज़ ऑफ द डे बचा था, उसका आंसर देख लेते हैं क्या था। उसका आंसर था दोस्तों अक्टूबर 2020 में हींग का पहला रोपण किस राज्य में किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ न्यूज़ आज की। मालाबार में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से चीन बेचैन हो गया है। तो दोस्तों मालाबार जो अभ्यास होता है दोस्तों, उसमें चीन को बायकॉट करके दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिया है, ये बात हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों करंट अफेयर जीके के अंतर्गत दोस्तों, स्टैटिक जीके के अंतर्गत। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं और आगे देखें दोस्तों, कट्टरपंथी के हाथों मारे गए अध्यापक को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है दोस्तों। तो शिक्षक को सम्मान देने के लिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दे दिया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं पेरिस में मंगलवार को फ्रांस की संसद के सदस्यों मुस्लिम कट्टरपंथी के हाथों मारे गए इतिहास के अध्यापक सैमुअल पेटी, याद रखना सैमुअल पेटी को स्मृति मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई दोस्तों। तो नाम याद रखना दोस्तों हमको, क्या नाम, मैनुअल पेटी इनका नाम है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक को सम्मान देने के लिए पदयात्रा भी निकली है दोस्तों, तो ये बात भी याद रखना, सैमुअल पेटी इनका नाम है, ये बात याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्री टोही मिशन के लिए तैयार 3 महिला पायलटों का पहला बैच। दोस्तों समुद्री टोही मिशन याद रख लेना किसका है? तो दोस्तों समुद्री टोही मिशन है भारतीय नौसेना का है, ये बात हमको याद रखना है। और दोस्तों 3 महिला पायलटों का पहला बैच तैयार किया गया है दोस्तों। आपसे नाम पूछ सकते हैं कि इसमें किन किन का नाम है, तो दोस्तों
इनका इसमें किसका नाम है, तो दोस्तों इसमें शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवांगी डोनियर विमान पर टोही मिशन के लिए तैयार हैं, ये बात याद रखना है। लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा लिखा हुआ है दोस्तों, याद रखना। लेफ्टिनेंट शुभांगी लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, शिवांगी डोनियर लिखा हुआ है, डोनियर है दोस्तों, ये बात हमको भी याद रखना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट है पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता से लैस है कवरत्ती। दोस्तों अभी हमारी एक पनडुब्बी आई है दोस्तों, ये कवरत्ती हमारे उतर चुकी है दोस्तों समुद्र में, इस बात को भी हमको याद रखना है। सभी समुद्री परीक्षण सफल करने के बाद नौसेना में शामिल किया गया दोस्तों। क्या नाम है इसका, कवरत्ती नाम है दोस्तों। आपसे पूछ सकता है कवरत्ती क्या है, कवरत्ती क्या है, तो दोस्तों कवरत्ती एक क्या है दोस्तों, ये स्वदेशी एक दोस्तों मिस क्या है हमारी ये नौसेना में दोस्तों बैकयार्ड में गुरुवार को पनडुब्बी, याद रखना है। कवरत्ती जो दोस्तों वो क्या है, पनडुब्बी है, ये याद हमको रखना है। चलिए दोस्तों पूछ लेता है क्वेश्चन दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये थे हमारे कुछ एक्स्ट्रा न्यूज जो फोकस हमने की, तो दोस्तों ये था एंड वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।